गुड मॉर्निंग टू ऑल। ट्रिगोनोमेट्री के पहले क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ट्रिगोनोमेट्री वर्ड जो है यानी त्रिकोणमिति, ये आप लोगों के लिए नया नहीं है। आप लोग इसको 10th में भी पढ़ चुके हैं, इसके बेसिक से परिचित हो चुके हैं, लेकिन हम लोग शुरुआत वहीं से करेंगे जहां 10th से किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके नाम को ही देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, इसके नाम में ही इसके बारे में सारा कुछ छिपा हुआ है कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ट्राई मतलब यहाँ क्या हो गया, ये 3 का सेंस दे रहा है, हिंदी में भी पता चला। और गौन जो है गोनिया वर्ड से बना है, इसका मतलब होता है कोण। ठीक है, तो 3 कोणों से जो घिरी हुई जो आकृति है उसके बारे में, उसके मापन या उसके सभी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना ही हम लोग त्रिकोणमिति कहेंगे। यानी त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग क्या समझे, 3 कोणों से घिरा हुआ घिरी हुई आकृति कौन सी है, तो त्रिभुज है। तो हम लोग इसके कई तरह के प्रॉपर्टीज को हम लोग समझेंगे, लेकिन इसके मूल में क्या है जो इसके नाम में भी है वो है कोण। ठीक है, यानी कि इस पूरे त्रिकोणमिति में जो मेन जो हीरो है, जो नायक है, वो कौन है, वो कोण है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोण किसे कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग तो हम लोग स्कूल में बहुत नीचे क्लास से ही करते आए हैं, लेकिन इसका नाम का इसकी परिभाषा क्या है, इसको औपचारिक रूप से कैसे कहेंगे, किसी कोण को परिभाषित कैसे करेंगे। द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। यानी कहने का मतलब है कि कोण क्या है कि वह एक अमाउंट है। किसका अमाउंट है, रोटेशन का। और जैसे इसको हम लोग लेंगे, ये इनिशियल लाइन, और इनिशियल लाइन से एक लाइन जो है वो रोटेट कर रहा है। रोटेट कर रहा है तो यहां से ऐसे रोटेट किया, ठीक है, तो ये यहां पहुंचा। जैसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं, वो एक क्या है, इनिशियल लाइन, और यहां से इस डायरेक्शन में रोटेट किया और ये कहां पहुंचा, ये बी तक पहुंचा, वो भी हो गया टर्मिनल लाइन। तो यह जो अमाउंट है, कितना यह रोटेट किया, यह अमाउंट ही क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। और उसको दिखाएंगे एंगल AOB। इतना बेसिक आप लोग नीचे क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहां जब हम लोग कह रहे हैं कि रोटेशन है और उसका अमाउंट है, तो रोटेशन तो ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियल लाइन है और कोई इधर से रोटेट करे, ऐसे रोटेट करे, वो ऐसे रोटेट करे, ठीक है, और दोनों का अमाउंट सेम हो जाए। तो फिर हम लोग ये कैसे तय कर पाएंगे वो जो रोटेट किया है वो इस साइड से किया है या इस साइड से किया। ठीक है, तो अब हम लोग पहले समझते हैं कि अगर इस साइड से किया तो आखिर उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्यों कहेंगे, क्योंकि क्लॉक देखिए, और अगर इसको हम लोग क्लॉक माने, और जो घड़ी की जो सुई है, ठीक है, वो कैसे रोटेट करती है। जैसे अभी जो है, जैसे 3 बज रहा हो, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये सुई कहां पहुंचेगी, यहां पहुंची। कोई भी सुई, इसमें जो है 3 सुइयां होती हैं, वो किस तरह से रोटेट करती है, इस तरह से, ठीक है, इस ढंग से रोटेट करती है। क्या कभी आप देखे हैं कि इधर से रोटेट करती है, तो इसको क्या बोले, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के सुई की तरह, घड़ी के सुई की दिशा में रोटेट करने को क्लॉकवाइज कहेंगे। और अगर इसके उलट अगर रोटेट हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहां आते हैं एंगल पर। यह जो रोटेशन हो रहा है वह 2 तरीके से हो सकता है। अगर ये इनिशियल लाइन है, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। तो अब हम लोग इस फर्क को करने के लिए, समझने के लिए, हमने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज में जब रोटेशन होगा तो उसको हम लोग
पॉजिटिव डायरेक्शन से दिखाएंगे तो वह कोण जो है उसको प्लस साइन से दिखाएंगे, और जब क्लॉकवाइज होगा तो उसको माइनस से दिखाएंगे। जैसे अगर हम लोग देख लें कि यहां से यहाँ ये 30 डिग्री इधर से रोटेट किया तो इस एंगल को कहेंगे 30 डिग्री, और अगर यह रोटेट क्लॉकवाइज हुआ वह भी 30 डिग्री आया तो इसको कहेंगे माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये साइन ऑफ एंगल्स हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब आते हैं हम लोग क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स में आते हैं हम लोग, और इसमें क्या किया गया है कि एक प्लेन को हमने दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन जो है, एक स्ट्रेट लाइन है और फिर इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, इस तरह प्लेन को हमने क्या किया, चार भाग में क्वाड्रेंट में हमने उसको बांट दिया। ठीक, इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर जैसे ये इनिशियल लाइन ये OX है, इस डायरेक्शन में X डैश, Y और Y डैश। ठीक है, यह कौन सा हो गया, X O Y फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। इसी तरह से चारों हो गया। अब अगर हम लोग देखें यह इनिशियल लाइन है और यहां से मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, तो यहां पर कितना एंगल हो सकता है, एक रोटेशन अगर इनिशियल लाइन से यहां से शुरू करें और एक कंप्लीट रोटेशन हो तो यहां पर कितना एंगल हो सकता है, अधिक से अधिक। अब देख रहे हैं कि 0 डिग्री से शुरू होगा 90 डिग्री तक, 90 डिग्री पर ये Y एक्सिस पर बनेगा और 0 डिग्री पर OX पर बनेगा। ठीक है, तो यह 0 से 90 डिग्री, यहाँ क्या हो गया 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, ये सेकेंड में होगा। थर्ड में क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा और 270 डिग्री, ये 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270 प्लस 90 360। ठीक है, तो ये 270 डिग्री तक, यहाँ 270 डिग्री से अधिक होगा और 360 डिग्री से कम होगा, 360 डिग्री फिर इसी पर आ जाएगा। अब देखते हैं कि एंगल कितना तक बन सकता है, क्या 360 डिग्री तक ही बनेगा, तो नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि एंगल क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन है, तो ये जितना यह रोटेट करेगा उस पूरे अमाउंट को एंगल कहेंगे। तो यह जरूरी नहीं कि एक बार ही रोटेट करे फिर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, वो अगर जैसे कोई मूव किया ऐसे और फिर यहां आ गया तो क्या हो गया, ये पूरा जो यहाँ इनिशियल लाइन से रोटेट किया है ये पूरा अमाउंट होगा, तो यहां तक आया 360 और फिर ये इसमें ऐड हो जाएगा। अगर 2 बार 4 बार 5 बार कितना बार अगर ये रोटेट हो रहा तो वह सभी एंगल में काउंट होगा। ऐसा नहीं समझना है कि 360 के बाद ये लास्ट कर गया। और अगर यह उल्टा यानी कि क्लॉकवाइज अगर रोटेट करना है तो उसी अमाउंट को हम लोग माइनस में दिखाएंगे। ठीक है, यानी एंगल जो है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक भी हो सकता है। क्लियर है। अब जब हम लोग एंगल समझ लिए, क्वाड्रेंट समझ लिए, ठीक है, और उसके साइन को समझ लिए, तो अब हम लोग को क्या जरूरत है, उसको यूनिट देने का जरूरत है। वो भी हमारे पास अगर कोई भी क्वांटिटी आती है तो हम लोग उसको यूनिट देते हैं, चाहे वो फोर्स हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो या कुछ भी हो। तो हमारे पास एक टर्म आया एंगल, तो इसको आखिर मापेंगे कैसे। जैसे हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं डिग्री में, इसलिए यहाँ पर डिग्री शब्द का इस्तेमाल, यूनिट का इस्तेमाल मैंने अभी कर दिया। लेकिन अब हम लोग जब शुरुआत से समझ रहे हैं तो हमको ये समझना होगा कि एंगल को मापने के कौन कौन से यूनिट। तो हम लोग देखते हैं बेसिकली एक सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। ब्रिटिश सिस्टम यानी कि ब्रिटिश लोग का इजाद किया हुआ है और इसीलिए जनरली हम लोग भी इसी में मापते हैं। ये कौन सा सिस्टम है, ये डिग्री सिस्टम है। ठीक है, जो हम लोग डिग्री में फैमिलियर है, हम लोग तुरंत जो है सो किसी भी एंगल को, जैसे यहाँ भी देखे या आप स्कूल में भी नीचे पढ़े हैं क्लास में, तो किसी भी एंगल को तुरंत हम लोग डिग्री में बताते हैं। तो इसका कारण यही है। इस बार में फिर है। इसके बाद सेंटेसिमल सिस्टम, ये फ्रेंच सिस्टम है। जैसे ये जो मेजरमेंट का जो तरीका है वो आप देखे होंगे,
पुराने लोगों से पूछेगा कि हम लोग दूरी जब मापते थे तो बहुत पहले, जब उतना साधन नहीं था, तो बहुत लोग एक बांस से भी मापते थे, ठीक है। फिर आप देखते होंगे कि दूरी को हम लोग फीट में भी मापते हैं, मीटर में भी मापते हैं, ठीक है। इसी तरह एरिया में भी है, अलग अलग तरीका है। तो एंगल को मापने का भी अलग अलग क्षेत्र में, देश में अलग अलग तरीका था, ठीक है। और फिर उन सबके बीच एक फॉर्मूला होता, एक दूसरे के बीच जो रिलेशन था उसको भी लोग देखते थे कि यहाँ पर इतना यूनिट का मतलब क्या है, और दूसरे जगह पर अगर किसी और में, जैसे कि फीट और मीटर में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो उसी ढंग से हम लोग एंगल में भी देखेंगे। सेंटेसिमल सिस्टम फ्रेंच सिस्टम है, और फिर आता है सर्कुलर सिस्टम, यही है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आप लोग जान रहे हैं एसआई यूनिट। तो यह जो है यानी कि स्टैंडर्ड तरीका एंगल को मापने का, यह सर्कुलर सिस्टम है। इन तीनों को भी समझेंगे। पहले देख लेते हैं हम लोग सेक्साडेसिमल सिस्टम, यानी कि इसमें किसी एंगल को हम लोग डिग्री में मापेंगे, और इसमें वन राइट एंगल को बोलते हैं हम लोग 90 डिग्री। वन राइट एंगल का मतलब हुआ कि एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। ये स्ट्रेट एंगल है, तो ये हम अलग अलग यूनिट में भले इसको अलग अलग नाम से इसको कहें, लेकिन इसका जो अमाउंट है वो तो इक्वल होगा सभी में। जैसे कि अगर यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक का जो लेंथ है, ठीक है, इसको हम फीट में बोले या इसको मीटर में बोले, लेकिन यह तो फिक्स है, ये अमाउंट तो फिक्स है, ठीक है, यह क्वांटिटी है तो फिक्स है। तो उसी ढंग से ये एक स्ट्रेट एंगल है, तो इसको हम लोग इसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको कहेंगे राइट एंगल, ठीक, समकोण। इस सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम में इसको हमने कहा 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री का। यानी क्या हुआ कि अगर इसको हम लोग 90 बराबर भाग में बांटेंगे तो एक भाग जो आएगा वो उसको क्या कहेंगे, 1 डिग्री कहेंगे। तो वन राइट एंगल इक्वल टू इस सिस्टम में क्या होता है 90 डिग्री, और 1 डिग्री को फिर बांटा गया 7 बराबर भागों में, तो एक हिस्सा जो होगा वो क्या कहलाएगा, इस 1 डिग्री का एक हिस्सा वो 1 मिनट कहलाएगा। यानी 1 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पर फिर जैसे लोग मीटर के बाद सेंटीमीटर, मिलीमीटर ऐसा आते हैं, उसी तरह से 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। यहाँ मिनट और सेकेंड वर्ड को यूज किया गया है, लेकिन इसको अपने घड़ी से तुलना नहीं करेंगे, बस नाम यहाँ लिया गया है यूनिट के तौर पर। उस मिनट सेकेंड से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है। अगर हम लोग को दे दिया जाए कि जैसे अगला फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंच सिस्टम में क्या कहा गया कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। यानी इसको ब्रिटिश में 90 डिग्री बोला गया और फ्रेंच में बोला गया 100 ग्रेड। ये छोटा जी ऊपर में से 100 ग्रेड, यानी कि इसको 100 बराबर भागों में बांटेंगे, एक जो उसका इकाई होगा वो 1 ग्रेड के इक्वल होगा। फिर 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, उसको और नीचे तोड़ा गया, और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। यहां भी वर्ड वही लिया गया, लेकिन इसका जो 1 मिनट एंगल होगा, जितना अमाउंट होगा, और इसका होगा, उसमें अंतर है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यह 90 बराबर भाग में बांटा गया और ये 100 बराबर भाग में, तो ऐसे ही अंतर हो जाएगा। नाम सेम रखने से ऐसा नहीं करना है कि ब्रिटिश सिस्टम में 1 मिनट इक्वल टू फ्रेंच सिस्टम 1 मिनट, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कॉमन सेंस है। तो अब हम लोग इसको अगर एक दूसरे में बदलना हो तब कैसे बदलेंगे, तो उसको करने के पहले हम लोग एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट समझना है यहाँ, सर्कुलर सिस्टम, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सर्कुलर सिस्टम क्या है। इस सर्कुलर सिस्टम यानी निश्चित रूप से इसमें, इस सिस्टम में सर्कल का उपयोग होने वाला है। तो हम लोग एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, और इस सर्कल में जो रेडियस है, जितना रेडियस है उसी माप का हम लोग एक आर्क लेते हैं। जैसे ये आर है और ये आर्क है 80,
तो ये इसका एपी का जो है लेंथ क्या है, आर है। तो यह जो आर्क इस सेंटर पर जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग कहेंगे 1 रेडियन। ठीक है, रेडियन इसका यूनिट होगा और सर्कुलर सिस्टम में है, इसलिए 1 रेडियन को 1 यहाँ ऊपर में एक स्मॉल सी लिखेंगे और इसे दिखाएंगे, इसको बोलेंगे 1 रेडियन। लेकिन आगे चलकर हम लोग, यह जरूरी नहीं रहता है कि यहाँ सी लिखे ही, रेडियन में जब एंगल को डिग्री में हमेशा दिखाना जरूरी होता है, जैसे 30 डिग्री तो ऐसा दिखाना जरूरी होता है। लेकिन अगर रेडियन में एंगल को दिखाना हो तो हम लोग सी ना भी लिखें तो उसको रेडियन समझा जाएगा। तो 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या दिया गया है, जैसे कि आप देखेंगे फिजिक्स में भी आपको पढ़ना होगा कि सभी यूनिट का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दिया हुआ है। तो 1 मीटर लेंथ किसको कहेंगे, पहले ये तय कर लिया गया। उसी ढंग से यहाँ भी 1 रेडियन किस अमाउंट रोटेशन, किस रोटेशन, कितने रोटेशन को कहेंगे। ठीक है, अमाउंट क्या होगा उस रोटेशन का। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक रेडियस, एक सर्कल लेंगे हम लोग, और जो उसका रेडियस होगा उसी रेडियस के माप का एक आर्क लेंगे। वह जो आर्क सेंटर पर जितना भी एंगल बनाएगा उस एंगल को हम लोग 1 रेडियन कहेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है कि कुछ लोगों को लगेगा कि यह एपी जो है ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ इक्वल, ये आर्क के इक्वल नहीं है, बल्कि ये आर्क का जो लेंथ है वो आर्क के इक्वल है। ठीक है, जनरली हम लोग 60 डिग्री का जब एंगल बनाते हैं तो क्या करते हैं कि ऐसे लेते हैं और फिर इसी लेंथ का यहाँ पर कट करते हैं, इसको मिलाते हैं तो ये कितना बनता है 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पर ये जो कट करते हैं वो ये लेंथ इक्वल होता है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होता है, इसलिए ये कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, इसलिए 60 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस लेंथ के इक्वल इसको लेना है। ठीक है, तो यह तो इससे बड़ा हो गया, इससे और छोटा लेने के लिए यहीं पर पहुंचेंगे तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगा, तो इसको मिला देंगे। इससे क्या पता चल रहा है कि निश्चित रूप से 1 रेडियन का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री से कुछ कम होगा। ये एक्स्ट्रा यहाँ भी आपको बता दिए। अब क्या समझना क्या है कि एक सर्कल में जब उसके रेडियस के लेंथ के इक्वल जब आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाता है उस अमाउंट को हम लोग कहेंगे 1 रेडियन। 1 रेडियन is the measure of an angle subtended at the center of a circle by, 1 रेडियन वह एंगल है जो सेंटर पर जो है बनाया जा रहा है, किसके द्वारा, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क के द्वारा उसका लेंथ जो है इक्वल है, लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल के, ऐसा नहीं है कि किसी और का रेडियस किसी दूसरे सर्कल का रेडियस के इक्वल यहाँ आर्क लिया और यहाँ बनाया तो नहीं होगा, जिस सर्कल में बनाया जा रहा है उसके इक्वल। तो अब यहाँ पर एक सवाल होगा किसी के दिमाग में आ जाएगा कि कोई अगर छोटा सर्कल बनाया, उसका रेडियस इतना ही है, उसका आर्क कितना आया, तो ये एंगल, और कोई बड़ा बना लिया, ठीक है, इसका रेडियस इतना है तो ये यहाँ पर आया, ये बनाया, कोई बहुत बड़ा बनाया, कोई बहुत छोटा बनाया, कोई मीडियम बनाया, तो इस तरह से तो 1 रेडियन जो है एंगल, जो अमाउंट है वो बदल जाएगा। ऐसा सवाल हो सकता है, तो हम लोग इस बात को प्रूव करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। रेडियस कितना बड़ा आप छोटा ले रहे हैं उससे 1 रेडियन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी 1 रेडियन एंगल जो है वो एक कांस्टेंट एंगल है। इस ये एक थ्योरम हो गया और इसको हम लोग अभी यहाँ प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसको प्रूफ करने के पहले एक दो छोटी छोटी बातें हैं जो आप पढ़ें, उसको ध्यान एक बार हम लोग रखते हैं कि आप सर्कल में पढ़े होंगे, सर्कल में पढ़े होंगे कि जो ये जो आर्क है, जो सेंटर पर जो एंगल बना रहा है, ठीक है, और एक मान लेते हैं दूसरा आर्क है, ये भी एक आर्क है और एक ये आर्क है, ठीक। तो यह जो एंगल बना रहा है और फिर ये आर्क इस पर बना रहा है, तो सर्कल में ये क्या होता है कि आर्क का जो आर्क लेंथ का जो रेशियो होगा वही उनके द्वारा सेंटर पर बनाए गए एंगल के रेशियो के इक्वल होगा। यानी कि अगर इसका लेंथ हम लोग ले लेते हैं L1,
और इसका लेंथ ले लेते हैं L2, और अगर इसके एंगल को ले लेते हैं हम लोग, इस पूरे को ले लेते हैं θ1, और इस पूरे को इसको ले लेते हैं θ2। तो यानी कि ये बड़ा वाला किसके द्वारा, L1 के द्वारा बनाया जा रहा है। फिर ये छोटा वाला इनका रेशियो लीजिए, तो इसके द्वारा जो बनाया गया एंगल θ1 और इसके द्वारा जो बनाया गया ये, इनका रेशियो बराबर होता है, यानी ये प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो यह जो हम लोग ने यह थ्योरी जो पढ़ा है नीचे क्लास में, उसको हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम लोग एक और चीज भी पढ़े हैं कि हमने सर्कल का जो है तो सरकमफ्रेंस भी पढ़े, क्या होता है 2πr। तो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त। ठीक है, तो ये उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, इतना ही होगा, यानी आधा हो जाएगा इसका, ये कितना हो जाएगा पाई आर। इन दोनों बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। ये जानना क्या है, द एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क सबटेंडिंग देम। ठीक है, यह जो सेंटर पर जो एंगल है वो प्रोपोर्शनल होंगे इसके जो जिस आर्क के द्वारा ये बनाए जाते हैं। अच्छा, एक बात हम लोग और भी अभी जिक्र कर चुके हैं, स्ट्रेट एंगल जो है वो, ये एंगल जो अगर है इसको देखें AOP, क्या है ये डायमीटर है, तो इस पर ये जो एंगल बन रहा है एंगल AOP, ये कितना होगा, ये स्ट्रेट एंगल होगा, या इसको टू राइट एंगल भी कहेंगे या स्ट्रेट एंगल कहेंगे। ठीक है, या इसको स्ट्रेट एंगल भी कहेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस थ्योरम का इस्तेमाल किए हम लोग, तो क्या हो जाएगा AOP बाय AOB एंगल। ठीक है, ये एंगल लेते हैं, दिस एंगल और दिस एंगल, ये किसके इक्वल होगा, AOP किस आर्क के द्वारा बनाया जा रहा है, AP के द्वारा। आर्क AP, ये इस तरह से आर्क को दिखाने के लिए होता है, चाप जिसको बोलते हैं, बाय AOB इस आर्क के द्वारा ये इक्वल होगा, इस थ्योरम से इक्वल हो गया। आर्क AP कितना है, तो हमने यहां भी ले ही लिया है, इसका जिक्र हमको थोड़ा पहले करना चाहिए था। हमने एक ऐसा सर्कल लिया है जिसका रेडियस R है, और यह जो P है वो R लेंथ का एक हमने आर्क लिया है। ठीक है, अब यह AP यहां पर कितना एंगल बनाएगा, डेफिनेशन से रेडियस R, आर्क लेंथ भी R, तो यह एंगल कितना होगा 1 रेडियन। ठीक, तो आर्क AP का लेंथ कितना हो गया, हमने लिया ही है उसको, R हो गया, और आर्क AP भी ये क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस हो गया सेमी सर्कल का, ये पाई आर, अभी हम लोग देखें पाई आर हो गया। इसका मतलब एंगल AOP बाय एंगल AOB इक्वल टू, ये R कैंसिल हो गया, 1 बाय पाई हो गया। तो एंगल AOP बराबर कितना हो गया, ये ऊपर गया एंगल AOB बाय पाई, यानी कि एंगल AOP बराबर कितना हो गया, AOB क्या है स्ट्रेट एंगल है बाय पाई, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब ये AOP क्या है, डेफिनेशन से इसको हमने नाम दिया है 1 रेडियन, इसको हमने लिख दिया 1 रेडियन इक्वल टू ए स्ट्रेट लाइन बाय, सॉरी ए स्ट्रेट एंगल बाय पाई, ये आया 1 रेडियन। अब स्ट्रेट एंगल तो कांस्टेंट है, ये हम स्ट्रेट लाइन यहाँ खींचे चाहे कहीं और जाकर खींचे, ये एंगल जो होगा वो तो कांस्टेंट है, ये तो बदलेगा ही नहीं। और पाई भी हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा और अध्ययन कर लेंगे, लेकिन यह जानते हैं कि अभी ये कांस्टेंट है, यानी कि 1 रेडियन क्या हो गया, कांस्टेंट एंगल हो गया। ठीक है, समझ गया। अब इसके इस थ्योरम के आधार पर फिर हम लोग एक और थ्योरम इसे आगे हम लोग एक अभी प्रूफ करेंगे। ओके, अब हम लोग आगे प्रूफ करने वाले हैं कि किसी सर्कल में किसी आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल जो रेडियन में है, रेडियन में बनाया गया एंगल, वो उस आर्क के लेंथ और रेडियस के रेशियो के इक्वल होगा, ये हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि एक सर्कल है, यहाँ एक आर्क है AB जिसका लेंथ है L, वो सेंटर पर एंगल बना रहा है थीटा। ठीक, और इस सर्कल का रेडियस है R, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू L बाय R होगा। क्लियर है, इसको हम लोग यहाँ प्रूफ करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, इसे
इसे ड्रॉ किया और 1 रेडियन का एंगल यहां बना है, यानी आर लेंथ का एक आर्क यहां खींचा एपी, यह 1 रेडियन हो गया। ओ ए पी बी, आप देख रहे हैं इस तरह से हमने इसको खींचा। और अभी जो पिछला हम लोग एक थ्योरी जो इस्तेमाल किए नीचे नीचे के कक्षाओं का, कि जो एंगल का रेशियो होगा वो सेंटर पर जो एंगल बन रहे हैं उनका जो रेशियो होगा और जो आर्क लेंथ होगा उनका रेशियो दोनों इक्वल होगा, यानी वो प्रोपोर्शनल होंगे। इसका हमने इस्तेमाल किया, यानी एंगल ए ओ बी बाय एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू आर्क ए पी बी बाय आर्क ए पी। ठीक है, इसको हमने लिखा ए पी बी इसलिए लिखा क्योंकि केवल ए बी लिखने से स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि ए बी ये भी एक आर्क है। ठीक है, तो इस आर्क के इक्वल तो नहीं कर रहे हैं, तो उसको अलग करने के लिए ए पी बी, यानी कि इसे पता चल जाएगा कि इस आर्क के बारे में कहा जा रहा है। ये आप समझ रहे हैं। तो आर्क ए पी बी क्या है, दिया हुआ है एल है। ठीक है, एल और आर्क ए पी वही रेडियस के इक्वल यहाँ लेंथ दिया गया। अब ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये थीटा लिया गया है और ए ओ पी क्या है, 1 रेडियन है। तो क्या हमने प्रूफ किया, थीटा इजकल टू एल बाय आर। यहाँ ध्यान क्या देना है, यह 1 रेडियन तो है और थीटा किस में है, रेडियन में है, यानी कि यहाँ थीटा डिग्री में ले लिए और इक्वल कर दिए, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा पाई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पाई क्या है, तो पाई क्या है, एक्चुअली इसका डेफिनेशन है कि यह जो है तो सरकमफ्रेंस किसी भी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है और उस सर्कल का जो डायमीटर है उसका रेशियो को बताता है। यानी कोई भी सर्कल हम लेंगे, इस पर आर्यभट्ट इस पर बहुत काम किए, जिसमें ये तय हुआ कि किसी भी रेडियस का आप सर्कल लें तो उसका जो सरकमफ्रेंस होगा और जो डायमीटर होगा उनका रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और वो इसके इक्वल, उसी को एक ग्रीक लेटर सिंबल से दिखाया गया और उसको पाई कहा गया। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है। इसका मान जो है अभी भी कंप्यूटर युग में अभी भी एक्यूरेट नहीं आया है और इसको कई अंकों तक, दशमलव के कई अंकों तक लोग इसको निकालते रहते हैं। आर्यभट्ट ने भी इसका एक अपना मान दिया था जो आज भी सही है। मोटे तौर पर हम लोग इसको 22/7 से दिखाते हैं, पर ये एक्यूरेट नहीं है, ये रफली हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यह क्या है अभी बताए, इरेशनल नंबर है ये। ओके, अब इसका आगे हम लोग एक दो चीज और देखने वाले हैं। तो आगे अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। रेडियन और रियल नंबर के बीच क्या रिलेशन है उसको हम लोग समझते हैं। उसके लिए हम लोग पहले नंबर लाइन ले लेते हैं। ठीक है, नंबर लाइन लिए और ये ए जो पॉइंट है वहां से यह 0 शो कर रहा है, राइट साइड 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा और लेफ्ट साइड -1 -2। यहीं पर हमने एक सर्कल लिया है। ठीक है, और यह इसका रेडियस कितना है, 1 यूनिट है। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस है 1 यूनिट। अब हम लोग देखते हैं, एक पॉइंट लेते हैं हम लोग यहाँ P, या कुछ एंगल यहाँ बन रहा है, इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा। ठीक है, तो AP इसका क्या हो गया, आर्क लेंथ AP है, इसको आप कुछ मान सकते हैं, मान लेते हैं हम लोग L। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि थीटा इज इक्वल टू L बाय आर, यानी क्या है कि एंगल ACP इज इक्वल टू आर्क AP बाय रेडियस। तो रेडियस तो यहाँ क्या है, यहाँ आर क्या है, यहाँ आर इक्वल टू 1 यूनिट का यूनिट सर्कल यहाँ पर लिए हैं हम लोग। ठीक है, और इसके पॉइंट ए पर ये टेंजेंट के रूप में इसको हमने नंबर लाइन को, रियल नंबर लाइन को हम लोगों ने इसको रखा है। तो एसीपी, एंगल एसीपी इक्वल टू क्या हो गया, आर्क एपी। यह जो आर्क एपी है और ये एंगल है, ये क्या हो गया, दोनों सेम, यानी इसका जो लेंथ होगा और इसका जो एंगल बनेगा दोनों सेम है। अब हम लोग अगर ये दिखा दें कि यह जो एपी है, अब इस पर क्या कि ये नंबर लाइन है, तो इस नंबर लाइन को आप समझिए, ये जो लेंथ है कहीं कहीं नंबर लाइन पर तो आएगा ही। इसको समझने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं
या तो इसको पहिया की तरह इसको हम लोग इस नंबर लाइन पर चला देते हैं, यह पॉइंट पी तो कहीं कहीं टच करेगा ना, या फिर इस नंबर लाइन को ही रस्सी की तरह इसको हम लोग इसको ऐसे जैसे इधर से एंटी क्लॉकवाइज हम लोग इसको लपेट देते हैं, इसको ऐसे लपेट देंगे कि कहीं कहीं पर ये लेंथ तो आएगा ही, तो वह लेंथ क्या बताएगा, वो जितना लेंथ होगा उतना ही तो उसका एंगल भी है। थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया, इससे थीटा इज इक्वल टू एल हो गया। अब ये एल नंबर लाइन पर बता रहा है, वही तो रेडियन में एंगल है। अगर इस हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लपेटें, अगर इधर से लपेटेंगे और ये एंगल इधर से लेंगे तो वह माइनस में बताएगा, ठीक है, इधर से जो बताएगा वो माइनस में एंगल बताएगा, और इधर वाला जो है तो प्लस में पॉजिटिव बताएगा। वो कहने का मतलब क्या हो गया, यह जो रेडियन में जो हमने मेजर किया है और ये जो नंबर लाइन है दोनों सेम हो गए, ठीक है। यह कहने का मतलब है कि दोनों को एक जैसा हम कह सकते हैं। रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स एंड रियल नंबर्स कैन बी कंसीडर एज वन एंड द सेम, ओके। यानी कि 2.5 पर अगर आ गया तो 2.5 रेडियन जो होगा, ये जो रियल नंबर पर होगा, रेडियन में यूनिट सर्कल में वो क्या हो जाएगा, उतना ही रेडियन का एंगल बताएगा। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। ये एंगल मापने के 3 अलग अलग यूनिट हैं, इनके बीच आपस में क्या रिलेशन है, इससे क्या फायदा होगा, हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। और अगर कोई एंगल किसी दूसरे सिस्टम में दिया हुआ है तो हम लोग उसको दूसरे में कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर डिग्री में दिया है तो रेडियन में कैसे बदलेंगे, रेडियन में दिया है ग्रेड में ऐसे कैसे बदलेंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि किसी दूरी को हम लोग मापते हैं, फिर फीट में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, लेकिन ये फिर एक फॉर्मूला दोनों के बीच होता है, तभी तो जान पाते हैं कि इतना फीट बराबर इतना मीटर हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं और एक एंगल लेते हैं जिसका अमाउंट है थीटा, यूनिट नहीं, यहाँ अमाउंट समझेंगे कि ये थीटा अमाउंट का एक एंगल है। अगर इसी एंगल को हम डिग्री में कहेंगे तो उसको डी कहेंगे, ठीक है, कि डी डिग्री का है, ठीक। और अगर इसको ग्रेड में कहेंगे तो कहेंगे ये जी ग्रेड का है, और रेडियन में कहेंगे ये आर रेडियन का है। तो अब इन तीनों के बीच में रिलेशन कैसे होता है लोग निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1 राइट एंगल, ठीक है, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/90 राइट एंगल। तो ये जो थीटा है यानी ये जो डी डिग्री है, डी डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये d/90 राइट एंगल। इसको हम लोग यहां ध्यान में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि 100 ग्रेड बराबर क्या होता है, 1 राइट एंगल होता है। शुरू में ही डेफिनेशन के समय ही बताए थे, 1 ग्रेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/100 राइट एंगल। तो ये जी ग्रेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, g/100 राइट एंगल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रेडियन में, और हमने क्या देखा कि पाई इक्वल टू 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, पाई रेडियन इक्वल टू 2 राइट एंगल, 1 रेडियन इक्वल टू 2/पाई राइट एंगल। तो आर रेडियन इक्वल टू 2r/पाई राइट एंगल, ओके। अब देख रहे हैं हम लोग ये सब किसका मान बता रहा है, ये सब थीटा का मान है। तो थीटा का मान है तो अमाउंट तो इक्वल ही होगा, ये तीनों इक्वल होंगे, यानी d/90 राइट एंगल इज इक्वल टू g/100 राइट एंगल इज इक्वल टू 2r/पाई राइट एंगल। तो यानी हमारे पास रिलेशन क्या हो गया, राइट एंगल है, ये कैंसिल हो गया, तो रिलेशन क्या बचा हमारे पास, d/90 इज इक्वल टू g/100 इज इक्वल टू 2r/पाई, ये रिलेशन हो गया। इस रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हमको दिया हुआ है कोई डिग्री में एंगल दिया हुआ है, यानी डी का मान दिया हुआ है और उसको रेडियन में निकालना है, यानी आर का मान आपको निकालना है, ठीक है। एक एग्जांपल से हम लोग इसको देखते हैं।
जैसे बुक का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं कि दिया हुआ है 300 डिग्री, ठीक है, यानी कि इसको हमको बदलना है रेडियन में। डी का मान कितना हुआ दिया हुआ है 300 डिग्री, ठीक है, इसको रेडियन में बदलना है। इस फॉर्मूला से डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन क्या है, d/90 इज इक्वल टू 2r/5, यानी हमको क्या दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है 300/90 इज इक्वल टू 2r/5। यहां से r का वैल्यू निकालिए, देयरफॉर r इज इक्वल टू 15π/9, ये इतना रेडियन हो गया, यानी 300 डिग्री को हम लोग कर सकते हैं 15π/9, या और इसको शॉर्ट कर सकते हैं कि कितना हो जाएगा 5/3π, ठीक है, यानी 5π/3 रेडियन इज इक्वल टू 300 डिग्री। अगर उल्टा चेंज करना हो, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 9π/5 रेडियन दिया हुआ है और डिग्री में बदलना है। रेडियन में दिया हुआ है 9π/5, डिग्री में ये कितना होगा, फिर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ग्रेड का जब जरूरत होगा तो वहां ग्रेड वाला रिलेशन लेंगे। यहां क्या हो जाएगा, d/90 इज इक्वल टू 2r/5, तो 2r की जगह क्या दिया हुआ है 9π, ये पाई आ गया इंटू बाय 5, 9π/5 r की जगह दिया हुआ, ये पाई कैंसिल हो गया। d इज इक्वल टू 18/5 और ये 90 आ गया 90, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये फिर ये आप कैलकुलेट कीजिए इसको, ठीक है, 18 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए, थ्री 24 डिग्री, ये आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से हमने क्या देखा, आज क्या देखा, एंगल का डेफिनेशन देखा, फिर उसके साइन को देखा, क्वाड्रेंट देखा, फिर एंगल को हम लोगों ने तीन सिस्टम में देखा, उसको कैसे मेजर करते हैं, फिर सर्कुलर सिस्टम उसी के अंतर्गत देखा जो एसआई यूनिट है, तीनों के बीच रिलेशन को देखा, और फिर दो थ्योरम भी देखे, रेडियन कांस्टेंट एंगल है और थीटा इज इक्वल टू L/R। इन सभी को लेकर अब हम लोग पहले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।